नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। आने वाले 2024 के राज्यसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें आपने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। संजय सिंह और एनडी गुप्ता राज्यसभा में मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं स्वाति मालीवाल को पहली बार मौका मिला है। स्वाति मालीवाल को सुशील कुमार गुप्ता की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। इन 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होगा। हालांकि संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग ने 22 दिसंबर को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को शुरू हो चुकी है। 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद 10 जनवरी को जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। वहीं 19 जनवरी को मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि आपके तीनों उम्मीदवार जीत का परचम लहरा सकते हैं और दिल्ली की तीनों राज्यसभा की सीटों पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनमें से आपके पास 62 और बीजेपी के 8 सीटों पर विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में जनता वोट नहीं करती बल्कि विधायक करते हैं। ऐसे में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, यह पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। शुक्रवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने इसका फैसला लिया। हम तीनों उम्मीदवारों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल की बात करते हैं। कहा जा सकता है कि केजरीवाल ने रणनीति के तहत चर्चित चेहरे मालीवाल को राजनीतिक तौर पर प्रमोट किया है। पार्टी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है। मालीवाल पहली बार राज्यसभा सदस्य बनेंगी और आपकी पहली महिला सांसद भी होंगी। स्वाति मालीवाल आपकी संस्थापक सदस्य हैं। अन्ना आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्वाति को साल 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। स्वाति मालीवाल बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत करते हुए महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को मजबूती से उठाती रही हैं। वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का डटकर मुकाबला करने, कड़े कानूनों की वकालत करने के साथ साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई कैंपेन और आंदोलनों से जुड़ी रही हैं। 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद उनको सरकार ने दोबारा जिम्मेदारी दी है। अध्यक्ष होने के दौरान देर रात सड़क पर उतरकर उन्होंने महिला सुरक्षा की पड़ताल की और दिल्ली पुलिस को कटघरे में कई बार खड़ा किया। बतौर अध्यक्ष उन्होंने एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकालने के लिए पहल की। 8 साल के कार्यकाल में मालीवाल और उनकी टीम ने लगभग 1,70,000 शिकायतों का निपटारा किया है। महिलाओं को लेकर कई मुद्दों पर स्वाति सक्रिय रही हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता अब पूरी तरह राज्यों की सियासी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। सुशील गुप्ता हरियाणा में काम करेंगे। साल के आखिर होने वाले चुनावों के मद्देनजर इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव आपके लिए बेहद अहम है। दिल्ली और पंजाब के बीच के इस राज्य पर दोनों राज्यों की सरकारों का असर है। पार्टी के मुताबिक खुद सुशील गुप्ता ने भी आगे हरियाणा की चुनावी राजनीति में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। पार्टी ने उनके इस फैसले का पूरा सहयोग किया है। अब बता दें कि संजय सिंह और एनडी गुप्ता वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। आपने उनके बेहतरीन कार्य को देखते हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए उनके नामों को प्रस्तावित किया है। इनमें तीसरा नाम है संजय सिंह का। हालांकि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह इस बार जेल से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरेंगे। उन्हें वहीं से नामांकन भरने की इजाजत मिल गई है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में जुट गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें जेल से नामांकन फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है।
27 जनवरी को संजय सिंह की अध्यक्षता खत्म हो रही है। इससे पहले 19 जनवरी को इसका चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक उनकी उम्मीदवारी पहले ही पक्की हो गई थी। हालांकि जेल जाने से पहले ही उन्हें दूसरे कार्यकाल का इशारा दिया गया था। आपके सबसे मुखर और तेज तर्रार नेताओं में से एक संजय सिंह ने पार्टी के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अडानी के मुद्दे पर वह सदन के अंदर सबसे मुखर रहे। उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि उन्हें मोदी और उनके दोस्त यानी गौतम अडानी पर बोलने के कारण झूठे केस में फंसाया गया है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। हाल ही में संजय सिंह एक और मुश्किल में फंस गए हैं। संजय सिंह को अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस सब के बीच सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने इन 3 मजबूत दावेदारों के जरिए जीत हासिल कर पाएगी? अरविंद केजरीवाल का यह 3 का तड़का क्या रंग लाएगा? यह देखने लायक होगा। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।